ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करेंगे। किसी भी वैल्यू का लॉजिकल इक्विवेलेंस में क्या होगा कि किसी भी वैल्यू का अगर हम डबल नेगेशन लेंगे तो वो हमारे पास वही सेम वैल्यू आ जाया करेगी। जैसे कि यहाँ पे देखें कि p का डबल नेगेशन अगर हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, p ही आएगी वापस। तो डबल नेगेशन को यहाँ पे टेबल में कैसे इन्होंने किया हुआ है कि p की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, उसका हमने नेगेशन लिया, फॉल्स आ गया। ठीक है, तो जब हम दोबारा इस वैल्यू का नेगेशन लेंगे तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी। और फिर ये देखें कि दोबारा जब हमने यहाँ पे फॉल्स लिया, नेगेशन लिया तो ट्रू हो गया। और उसका जब इस वैल्यू का जब नेगेशन लिया हमने तो हमारे पास फॉल्स आया। तो आप देखें कि ये दो टेबल जो हमारे पास है, p और डबल नेगेशन वाला, ये हमारे पास सेम ही वैल्यू आई है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि किसी भी वैल्यू का जो है डबल नेगेशन वो इक्विवेलेंट किसके आता है, उसी वैल्यू के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, रीराइट इन सिंपल फॉर्म में अगर आप देखें तो लिखा है इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। अब यहाँ पे p देखें, यहाँ पे p ले लिया, आई एम हैप्पी। ये वाली चीज़ देखें, ये इन्होंने p से की रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेगेशन p क्या हो जाएगा, आई एम नॉट हैप्पी। ये नेगेशन में इन्होंने लिया हुआ है वैल्यू। इसका दोबारा डबल नेगेशन लिया, अगर इसी चीज़ का मैं दोबारा नेगेशन ले लूँ तो दोबारा क्या बन जाएगा, आई एम नॉट हैप्पी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ से इजी हो गया कि अगर देखो, अगर सिंपल ये है आई एम हैप्पी, गिवन स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू आई एम हैप्पी के इक्वल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओके एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर, शो डैट p और q का कंजंक्शन है, उसका नेगेशन लेना है हमने। एंड नेगेशन ऑफ p कंजंक्शन नेगेशन ऑफ q आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, ये p का हमने सबसे पहले ट्रू लेना है और q भी हमारे पास आएगा यहाँ पे, बहुत ट्रू ले लें। यहाँ पे एक ट्रू ले लें, एक फॉल्स। p फॉल्स है, q ट्रू है, और यहाँ पे बोथ फॉल्स है। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ p लेना है हमने। नेगेशन ऑफ p अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। t है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू। नेगेशन ऑफ q लेना है, q क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये देखें, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। p और q का कंजंक्शन लेना है। ओके, जब हमारे पास बोथ ट्रू होंगे तभी हमारे पास कंजंक्शन ट्रू ही आएगा। p और q ट्रू है तभी हमारे पास ट्रू आएगा। ट्रू एंड फॉल्स है इधर तो फॉल्स आएगा। एक भी अगर फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब नेगेशन लेना है, इसी चीज़ का हमने नेगेशन लेना है, तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ p कहाँ है, ये देखिए नेगेशन ऑफ p है और नेगेशन ऑफ q का कंजंक्शन लेना है। तो कंजंक्शन हमने क्या कहा था, p और q का तभी ट्रू आता है जब बोथ हमारे पास कंडीशन ट्रू हो। ये देखिए यहाँ पे ट्रू है तभी ट्रू आएगा, बाकी यहाँ पे एक फॉल्स आ रहा था, इधर फॉल्स, यहाँ पे एक फॉल्स है इसलिए यहाँ पर भी फॉल्स, ये बोथ ही फॉल्स है तो ये फॉल्स। तो हमने क्या प्रूव करना था कि ये बोथ आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये, चलो ये इक्वल आ गए, बट ये दोनों तो इक्वल नहीं आए ना, ये बोथ इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि p और q का कंजंक्शन का नेगेटिव अगर हम ले लें एज अ कंबाइन और अलग अलग, जैसे नेगेशन ऑफ p और नेगेशन ऑफ q का कंजंक्शन, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं आते हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं।
ये मैंने हाईलाइट किए हुए, तो ये आप इसको मस्ट देखिएगा, ये एमसीक्यूज में लास्ट में आता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? द नेगेशन ऑफ एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू और स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास P कंजंक्शन Q है, मतलब कि ये P और Q के बीच में क्या है? हमारे पास एंड है। P एंड Q, इस पूरी ब्रैकेट का नेगेशन जब हम ले लेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा? नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, और बीच में क्या है हमारे पास? कंजंक्शन, या इसको हम बोलेंगे और। ये हमने पहले पढ़ा था कि और को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाली के साथ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंजंक्शन। तो क्या होगा? ऐसे ही दूसरी लाइन में देखें, द नेगेशन ऑफ और स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एंड स्टेटमेंट। P एंड Q का हम लोगों ने क्या, अगर हम ले लें और लिखा हुआ है ना, इसका मतलब डिसजंक्शन लेंगे। अगर हम इस पूरी ब्रैकेट का नेगेशन लें तो वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आएगा? नेगेशन ऑफ P के इक्वल, इसका नेगेशन लिया, और नेगेशन ऑफ Q का नेगेशन ले लिया। ठीक है, ये इसके साथ किया हमने, और ये वाला जो साइन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा साइन। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आ रहा है? एंड की इक्वल आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है। ट्रुथ टेबल देखिए यहाँ पे कि पहले हमारे पास ये लेफ़्ट साइड वाली दी है और राइट साइड वाली को हमने प्रूफ करना है कि ये क्या है? सेम होंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या प्रूफ करने वाली चीज़ें हैं? P है, Q है। ठीक है, P ले लिया, इधर Q ले लिया। नेगेशन ऑफ P है हमारे पास, नेगेशन ऑफ Q है, ये भी यहाँ पे हमने यह ले लिया। उसके बाद ये वाली एक पूरी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, P कंजंक्शन Q, ये वाली इधर हमने सॉल्व की है। फिर इसी ब्रैकेट का नेगेशन लेके हमने सॉल्व करना है, ये इस ब्रैकेट में हमने सॉल्व किया है। और उसके बाद ये पूरी हमने यहाँ पे देखे सॉल्व की है। अब यहाँ पे देखें, अब सॉल्व करने का मेथड वही, पहले हमने यहाँ पे 2 ट्रू वैल्यूज़ ले लेनी है, 2 फॉल्स वैल्यूज़ ले लेनी है, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ये इसको लिखने का तरीका होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया था, तो वहाँ से देख लेना। फिर आगे हमने नेगेशन ऑफ P लिया, P की जो भी वैल्यू होगी अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दें, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दें। ट्रू थी तो हमने फॉल्स कर दी है, ये आगे पूरी इस तरह। और नेगेशन ऑफ Q में भी हम सेम करेंगे, यहाँ पे Q की वैल्यू देखेंगे, ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू। यहाँ पे ट्रू थी तो हमने फॉल्स कर दी, ये फॉल्स है तो हमने यहाँ पे ट्रू कर दी। उसके बाद P और Q का हमने क्या करना है? डिस्टिंक्शन लेना है। ये देखिए P और Q का, अगर तो दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तभी हमारे पास फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ अगर हमारे पास यहाँ पे एक भी ट्रू वैल्यू है तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू आएगा। और इसी ब्रैकेट का, इसी वाले का अगर हमने कंजंक्शन लिया तो ये वाली सारी वैल्यूज़ ऑपोजिट हो जाएंगी। ट्रू है तो फॉल्स हो गया, देखिए ट्रू है फॉल्स, ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू हो गया। और फिर हमने नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P है और नेगेशन ऑफ Q का इसका डिस्टिंक्शन लिया। डिस्टिंक्शन में हमने क्या कहा था कि अगर बोथ ट्रू वैल्यूज़ होंगी तभी हमारे पास वैल्यू ट्रू आ सकती है, अदरवाइज़ हमारे पास सारी फॉल्स आएंगी। अब ये हमने सॉल्व कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा था? ये वाला, ये वाली ब्रैकेट थी, इसको हमने देखा और राइट हैंड साइड में ये दोनों इक्वल आ गए हैं, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया है। तो इसका मतलब कि जो हम बात ऊपर कर रहे थे, सिम्बॉलिकली हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसको हमने टेबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यस, ये है इक्वल।